जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स 25 डेज केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सारे सॉल्व कर चुके हैं। मेडिकल वालों का प्रीवियस ईयर पेपर्स और नॉन मेडिकल वालों का प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 2, जो कि हमने पिछले पार्ट में हमने नवंबर 2022 का पार्ट 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों नवंबर 2022 का पार्ट 2, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील कंटेन। जो हमारे पास बुलेट प्रूफ स्टील ऑयल अलॉय होता है उसमें दोस्तों क्या हमारे पास कौन सा इनमें से पाया जाता है दोस्तों। तो इनमें से पाया जाता है जीरोकोनियम, ZiRCONium। तो इसका आंसर क्या होना था दोस्तों? इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हमारे पास एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर में? तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई जगह लोग क्या कर देते दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 लिख देते। तो दोस्तों इसका फार्मूला ध्यान से देखना। इसका फार्मूला होता है Ca ब्रैकेट OCl ब्रैकेट 1 और 2। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोरेट के नाम से भी जानते हैं। कई बार इसको ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, और इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए Ca ब्रैकेट OCl ब्रैकेट क्लोज और फिर 2। ध्यान से इसको दोस्तों टिक करना था। और इसका कलर भी दोस्तों आपको मैं बता दूं, पेल येलो कलर का ये होता है हमारे पास। तो हमारे पास इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश पेयर शो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आया था रिएक्टिविटी सीरीज से और मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत अच्छे से करवाई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? रिएक्टिविटी सीरीज से ये क्वेश्चन आया हमारे पास। और दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज की मैंने आपको लर्न करने के लिए भी एक ट्रिक बताई थी। मैं फिर से एक बार मैं ट्रिक रिपीट कर देता हूँ आपको लिए। ट्रिक थी हमारे पास, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। तो मैं एक बार फिर से रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट भी लिख देता हूँ दोस्तों। क्या था? पहला के पोटाशियम था, दूसरा क्या था दोस्तों? सोडियम था, तीसरा क्या था? कैल्शियम, फिर चौथा क्या था दोस्तों? मैग्नीशियम, फिर क्या था उसके बाद? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अक्यूट मतलब एल्यूमिनियम। उसके बाद दोस्तों क्या था? अक्यूट जैब्रा, क्यूट से क्या बना? कार्बन। अक्यूट जैब्रा, इसके बाद दोस्तों जिंक बन गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आयरन। नेक्स्ट आयरन को मैं Fe लिख लेता हूँ, आयरन था दोस्तों। उसके बाद हमारे पास लेड, उसके बाद था हमारे पास हाइड्रोजन, उसके बाद था हमारे पास क्या दोस्तों? कॉपर, उसके बाद क्या था हमारे पास? मरकरी, और उसके बाद क्या था दोस्तों? सिल्वर, और उसके बाद क्या था हमारे पास? Au गोल्ड। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? जो दोस्तों सबसे पहले आता है, जो सबसे पहले आएगा मतलब पोटेशियम क्या है सबसे ज्यादा रिएक्टिव? किससे? सोडियम से। ठीक, उसके बाद दोस्तों सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव किससे? कैल्शियम मैग्नीशियम से। कैल्शियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव किससे दोस्तों? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और कार्बन से। तो इन्होंने पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा कर पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमारे पास पहला क्या था? NaCl और कॉपर में बताना था दोस्तों। तो क्या सोडियम हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम है, तो ये दोस्तों डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव किससे? एल्यूमिनियम से, तो ये भी दोस्तों हमारे पास नहीं कर पाएगा डिस्प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास आयरन, आयरन भी ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे दोस्तों? सिल्वर से, क्योंकि आयरन क्या Fe पहले आता था, सिल्वर बाद में आता था। ठीक है, Ag बाद में आता था। तो दोस्तों ये भी हमारे पास डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पे दोस्तों किसका सॉल्यूशन है? Ag का, सिल्वर का सॉल्यूशन और कॉपर, मतलब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव इनमें। ठीक है, तो ये क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। ये बना देता है दोस्तों हमारे पास Cu मतलब NO3 और Ag हमारे पास क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो ये रिएक्शन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ये दोस्तों मैंने अपने 25 डेज के क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से आपको समझाई थी और रिएक्टिविटी सीरीज की भी मैंने एक ट्रिक बनाई थी इसके लिए। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डैश इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेट in an atom uh, in which the highest principal quantum number is 4। तो दोस्तों जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हमारे पास दिया? n की वैल्यू क्या दी? 4। तो हमारे पास इसके क्वांटम नंबर क्या क्या बन जाएंगे दोस्तों? 4s 4p 4 4s 4p 4d और 4f। ठीक है दोस्तों, तो s में कितने होते हैं? 2, p में कितने होते हैं दोस्तों? 6, d में कितने होते हैं? 10 और f में कितने होते हैं? 14। तो इन सबको प्लस करके लग जाना था आपके पास इसमें कितने हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 6 2 8 8 10 और 8 18, 18 और 14 36।
तो इसका होना था ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर किसके बराबर होगा दोस्तों? तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन बड़े सेम जैसे थे, ठीक है, पर फर्क इतना था दोस्तों कि सी 6.022 इंटू 10⁻23 क्या थे दोस्तों? यहाँ मॉलिक्यूल से, यहाँ क्या है दोस्तों? एटम से। तो ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों? उसका फार्मूला O2 फार्मूला होता है। तो टोटल कितने हुए इसमें? 16 ग्राम हो गए, ठीक है। तो दोस्तों 16 ग्राम क्या आएगा इसमें? मॉलिक्यूल्स आएंगे दोस्तों, एटम नहीं आते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना था? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द करेक्ट फार्मूला ऑफ यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का हमारे पास करेक्ट फार्मूला क्या है दोस्तों? ये हमारे पास CH2 का 6 n की पावर 4। ये दोस्तों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फार्मूला लर्न कर लेना। द करेक्ट फार्मूला ऑफ यूरोट्रोपिन का क्या फार्मूला है दोस्तों? हमारे पास CH2 6n4, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसे स्टीरेट इज देन ओर ऑफ। ये किसका ओर है दोस्तों हमारे पास? ये भी मैंने ओर के लिए एक स्पेशल ट्रिक बनाई थी दोस्तों। आपने मेरी, अगर जिसने 25 डेज वाली वीडियोस देख रखी है हमारी केमिस्ट्री की, तो उसमें मैंने ओर्स वाले जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें मैंने एक स्पेशल ट्रिक बनाई थी आपको हर एक ओर्स को याद करने के लिए। तो दोस्तों कैसे स्टीरेट हमारे पास किसका ओर होता है? ये होता है हमारे पास दोस्तों, किसका होता है? SN का। SN को क्या बोलते हैं हम? टीन। किसका ओर है हमारे पास? है टीन का ओर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ 3D एटॉमिक ऑर्बिटल हैज। तो 3D एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारे पास कितने नोड्स होंगे दोस्तों? तो नोड्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? n-1, तो 3-1 कितने हुए दोस्तों? 2। 2 कितने हुए? एंगुलर नोड्स हुए। और रेडियल नोड्स का क्या फॉर्मूला आता है दोस्तों? रेडियल नोड्स कितने होंगे इसमें? 0 होंगे। अगर पूछा होगा एंगुलर नोड्स, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था? n-1, तो 3-1 के 2 एंगुलर नोड्स होंगे। रेडियल नोड्स हमारे पास इसके कितने आएंगे? 0 आएंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिकेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द मिनरल Al2O 3.2H2O। तो दोस्तों ये इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए करते हैं हम यूज़ दोस्तों लीचिंग। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीचिंग होता क्या है दोस्तों हमारे पास? किस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं हम इसको? लीचिंग को करते हैं हम दोस्तों कंसंट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज़। CONCENTRATION कंसंट्रेशन प्रोसेस के लिए हम लीचिंग का यूज़ करते हैं। लीचिंग होती क्या है दोस्तों? लीचिंग होती है हमारे पास मेटल इज ए मेड सॉल्युबल इन ए सॉल्वेंट एंड इम्प्योरिटीज जो रह जाती है वो दोस्तों इनसॉल्युबल रह जाती है। ऐसी मेटल जो सॉल्युबल हो जाती है और जो इम्प्योरिटीज जो रहेगी वो किस में, वो क्या रहेगी दोस्तों? इनसॉल्युबल रहेगी। तो इसका आंसर होना था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होती है दोस्तों? ये होती है क्लोरीन की। हमारे पास एक्सेप्शनल केस भी है, मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको बताया था। जो हमारे पास एक्सेप्शनल है ये क्लोरीन की होनी, वैसे फ्लोरीन की चाहिए, पर होती किसकी दोस्तों? क्लोरीन की होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों फ्लोरीन क्या है कि इसका एटॉमिक साइज क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो दोस्तों जब दो फ्लोरीन आपस में कटेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग हो जाती है। एक छोटे से, मान लो दोस्तों ये छोटा सा फ्लोरीन, इसमें क्या बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ आप क्या दोस्तों, एक छोटा सा है, 2 फ्लोरीन F2 है, इसमें क्या दोस्तों? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं आपस में जब भी रिएक्ट करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसमें, जिसकी वजह से आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक है। और वो बॉन्ड क्या हो जाता है दोस्तों? कमजोर हो जाता है। वही क्लोरीन वाले केस में क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है बड़ा एटम है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसलिए क्या करता है? आराम से जो इसका बॉन्ड बनता है वो दोस्तों क्या बनता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की ज़्यादा होती है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय। हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कौन सा था दोस्तों? यूरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इसको हम अमोनियम साइनेट भी बोलते हैं दोस्तों। आपने यूरिया का फार्मूला कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। और ये किसने डिस्कवर किया था? ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये किसने डिस्कवर किया था? वोलर ने डिस्कवर किया था ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन
आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमारे पास किसमें, FeCO5 में। ठीक है दोस्तों, तो एक बात आपको बता दूं, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, इनका क्या बन जाएगा, पूरे का 0 बन जाएगा। तो CO5 क्या बन जाएंगे दोस्तों, 5 × 0 क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। आयरन को क्या मानते हैं हम, x मानते हैं, तो x + 0 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, 0 होगा। ये दोस्तों मैंने अपनी वीडियोस में निकाला, बताया था आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप उनको 25 डेज वाली वीडियोस में एक बार चेक कर लेना। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलेट्स इन मोस्ट टॉक्सिक, इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सूट। तो ये क्या होता है दोस्तों, हमारे पास जब भी आप कई बार देखते हो ना कि आग जलाते हैं, आप आग जलाते हैं तो उसका क्या निकलता है, उससे काला धुआं निकल जाता है। या आपने किचन में देखा होगा, जहाँ आप आपकी किचन होता है वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक लेयर जैसी जम जाती है, एक ब्लैक कलर की। तो वो क्या होता है, हमारे पास सूट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एलिमेंट यूज फॉर द वॉल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वॉल्कनाइजेशन ऑफ रबर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, ये बहुत बार बता चुका मैं आपको, सल्फर। हम इसका सल्फर से हम इसकी वॉल्कनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं। हम सल्फर एलिमेंट को हम उसमें मिक्स करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि BOD इज मेजर फॉर, BOD क्या मेजर करता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BOD की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, BOD की फुल फॉर्म होती है हमारे पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या फुल फॉर्म होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारे पास फुल फॉर्म होती है BOD की। ये किस लिए यूज़ करता है, हमारे पास ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन वाटर। ठीक है दोस्तों, और जो क्लीन वाटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 लेस देन 5 ppm से होनी चाहिए। और दोस्तों जो हमारे पास जो सबसे गंदा पानी होता है उसकी कितनी होनी चाहिए, 17 ppm के आसपास हो, तो हमारा वो पानी क्या है, हमारा गंदा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।